हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका ट्रेडिंग सोर्स के अंदर। एक पोजीशन आपके सामने मैं डाल करके गया हूं। यहाँ पर मंडे के दिन इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम लोगों को देखना है। अभी इसके अंदर 1950 रुपए के आसपास का प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पोजीशन और ऐसी बहुत सारी पोजीशंस मैंने बना करके रखी हुई है। यानी कि स्ट्रैटेजी मैं डेवलप करता हूँ खुद से। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग यहाँ पर स्ट्रैंगल तो बना लेते हैं, ठीक है? इस तरीके का स्ट्रैंगल तो बना लेते हैं, लेकिन अगर हमारा स्ट्रैंगल गैप अप या गैप डाउन की वजह से इस रेंज के बाहर अगर निकलता है, आपको पता होगा अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो यहाँ पर हम लोगों को लॉसेस जो है वो होने लगता है। इसी स्ट्रैटेजी को मैंने अभी डेवलप किस तरीके से किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इस इतनी बड़ी रेंज जो है वो यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही होगा। इतनी बड़ी रेंज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप कर रही है, बना ली है। यानी कि ये करीब-करीब 500-600 पॉइंट के आसपास की रेंज जो है वो बनने वाली है और ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आपका अंदर जाता रहेगा और यहाँ तक आपको लॉसेस जो है वो नहीं होने वाला। पहले स्ट्रैंगल में हम लोग इतना ही लॉसेस रेंज होती थी, अभी हम लोगों ने रेंज को जो है वो बढ़ा दिया है। वो सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको सीखने के लिए मिल जाएगी मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर। फिलहाल के लिए हम लोगों ने जो पोजीशन डिप्लॉय करके रखी है, वो यहाँ पर है। ये सिंपल पोजीशन रेगुलर हमारी बना रखी है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि क्या गलती हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्ज़न में नहीं करना है। आज के इस ट्रेडिंग से हम लोगों को सीखने के लिए मिला कि किस तरीके से इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। क्योंकि अगर आज का चार्ट अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर बहुत ही चीज़ें हम लोगों को बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही थी कि मार्केट जो है वो फ्लैट था यहाँ पर एक दिन पहले और यहाँ पर आज के दिन गैप अप ओपन होकर के ये बहुत बड़ी रैली करके ये पूरी मूवमेंट जो है वो खा गया। इसका मतलब मार्केट में रैली ऊपर की नीचे की आ रही है, लेकिन मार्केट फिर से क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट करके साइडवेज चला जा रहा है। तो ये गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है जो है एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन के अंदर, जिसकी अभी हम लोग बात करने वाली है। बाकी अगर स्ट्रैटेजी वाइज जाना है तो आपको मतलब सुरक्षित आप रहोगे उसके अंदर। स्ट्रैटेजी वाइज़ अगर जाते तो 24,000 का कॉल मैंने पहले से ही बता के रखा था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आपको वीडियो देखना चाहिए। 24,000 का कॉल और 700-800 का मैंने पुट बता करके रखा था, उसके अंदर प्रॉफ़िट ही हुआ। उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। और अभी अभी भी वो जो लेवल है वो इंटैक्ट है। 24,000 का रेजिस्टेंस है यहाँ पर और 700 का हमारे पास सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया है, हम लोगों को 24,000 का कॉल सेल किया और 700 का पुट सेल किया है, जिसके अंदर दोनों के अंदर जो है वो प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ का लॉसेस कम होगा और यहाँ का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो हम लोग नेट टू नेट प्रॉफिट में आने वाले। इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखनी है। ऊपर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम चल रहा होगा येलो कलर की लाइन में, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और 2-3 दिन ही बचे हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। उसी नंबर पर आप फीस भी सेंड कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो मैं डिटेल्स भी आपको वहां पर दे दूँगा। अब बात क्या है, हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा में चले जाना है यहाँ पर सिंपल, ठीक है? हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग आ चुके हैं, 9 बज कर के 15 मिनट यहाँ पर हुए हैं। मॉर्निंग से मैं डेटा को यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। अब अभी आपके सामने ही मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। अब डेटा को प्ले करते-करते हमारे ध्यान में एक चीज़ें आने लगी है, कुछ-कुछ चीज़ें हम लोगों के समझ में आने लगी है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो 24,000 पर था और वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या हुआ, खुलते ही साथ ये शिफ्ट हो गए यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस 800 का, वीक टुवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है अभी, टॉप दिखाई दे रहा है। ये दिखने के लिए इस तरीके से दिख सकता है, लेकिन हमारा दिक्कत, हमारी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। हम लोग अभी के टाइम पर बहुत सारे ट्रेडर जो है वो इस चार्ट से, मैं अपने आप को यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग जो है वो इस लाइन से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 ईओएस, ईओएस -1 यहाँ को इसको देख करके ट्रेड कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर ओपन हुआ है, वहीं पर चल रहा है। और यहाँ पर 2 रेड कैंडल भी बने हैं, तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट गिर सकता है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का पुट का ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ को आपको देखना है कि सपोर्ट जो है वो 800 पर क्या दिखाई दे रहा है, 800 पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यानी कि ये रहा 800 का लेवल, एग्जैक्ट मार्केट 800 के पास ओपन हुआ, जिसका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। हाँ, भले ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 दोनों ही नीचे चल रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक प्योरली प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यही इसी लाइन को लेकर के यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो गया है। तो एक प्योरली प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम लोगों को
देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सेलिंग कब होती है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से सेलिंग कब होती है? जब ये मार्केट इस तरीके से नीचे जाकर के एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ गिरता और जो डे ओपनिंग है ना? डे ओपनिंग है 800 के लेवल की, उसको नीचे ब्रेक करके जाता, तब हम लोग सेलिंग करने वाले थे, ठीक है? लेकिन मार्केट में हुआ उल्टा। यहाँ पर हम लोगों को एक प्राइस एक्शन दिखी जो कि पॉजिटिव थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। आप लोगों को स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ कॉल का ट्रेड लेना था। यही सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग डेटा और लाइन्स के पीछे भागते हैं। इसलिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, फेल्योर पर आप लोग लॉसेस करते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब फेल होते हैं तब आप लोग लॉसेस करते हो, है ना? क्योंकि ये हर टाइम काम करेगा ही, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर इंडिकेटर एक लगा करके दिखाता हूँ आपको, जो बीजेई की लेवल का इंडिकेटर, जिसकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ मैं आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में और स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग सेलिंग की दोनों सिखाने वाला हूँ। आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट बना, सपोर्ट ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये इस तरीके से करता गया। अब देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेल्योर किसे बोलते हैं? यहाँ से नीचे की तरफ इसने सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है? सपोर्ट बना हुआ था, उस सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन क्या किया? कंटिन्यू नहीं किया। इसने डब्ल्यू पैटर्न बना करके रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पर जिसने भी पुट का ट्रेड लिया होगा, उसको क्या हो रहा होगा अभी? लॉसेस हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया। इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन फेल्योर। ब्रेकआउट फेल्योर कैसा होता है? मार्केट इसके ऊपर गया और फिर जाकर के नीचे की तरफ गिर गया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेल्योर। तो इस तरीके के फेल्योर में आप बहुत ज़्यादा फँसोगे। इसके लिए आपको ज़रूरी क्या चीज़ है? प्राइस एक्शन को रीड करना। क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन कभी नेगेटिव बना ही नहीं। यहाँ पर प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं बना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बना है। प्राइस एक्शन ऊपर के लेवल पर यहाँ पर नेगेटिव बना और ब्रेकडाउन आते ही साथ हम लोगों को मार्केट जो है नीचे जाता हुआ और साइडवेज होता हुआ दिख गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एज़ इट इज़ समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग इसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन्स को वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन आप देखो सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 800 पर, और 800 पर ही मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपको सपोर्ट के ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो रेजिस्टेंस था, उसको आपको रिस्पेक्ट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके की मैं बात जो है वो यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, फेल नहीं हुआ। फेल होता तो आपको पता चल जाता। रेजिस्टेंस कैसे फेल होता है? यहाँ से ऊपर जाकर के नीचे की तरफ गिर गया, इस तरीके से रेजिस्टेंस फेल होता है। लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट बहुत अच्छी रैली कर दी। 2-3 कैंडल में आपको यहाँ पर कॉल की तरफ डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो होने वाला था। अगर आप कॉल पुट लगा करके बैठोगे तो देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ, कॉल की तरफ का ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो बना हुआ था। अगर आपको मैं दिखाऊँ अपने मेरे सेटअप के अंदर मैं किस तरीके से कॉल और पुट को देखता हूँ, जब भी मुझे नेकेड ट्रेडिंग करनी होती है, कॉल कॉल पुट की बाइंग या फिर सेलिंग करनी होती है, उस टाइम पर उसे उसको किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं हमेशा ये सेटअप आपको सब सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी बताया हूँ कि ऐसा नहीं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ही मैं बताऊँगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाऊँगा। आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 18 के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी एक मूविंग एवरेज, 5 और 13 का मूविंग एवरेज बहुत फेमस मैंने बता करके रखा है। आप अगर देखोगे ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट 800 पर ओपन हुआ, तो हम लोगों को सीधा-सीधा 800 का कॉल यहाँ पर लगा लेना है और 800 का पुट यहाँ पर लगा लेना है, और दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है ना? आप देखो क्या हो रहा है, 800 की कॉल में आपको बहुत अच्छा एक रिट्रेसमेंट के बाद एक रैली देखने के लिए मिली। ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, तो इसको सेल करने का या फिर पुट बाय करने का कोई भी रीज़न नहीं बनता। हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, जो सस्ता हो रहा है। अभी ये कॉल जो है ना, ये सस्ता पुट जो है वो सस्ता हो रहा था। हम लोग यहाँ पर पुट बाय करते, यहाँ पर पुट बाय करते, यहाँ पर ये गलती कभी नहीं करना। मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो कमज़ोर चल रहा है, कमज़ोर हो चुका है, ठीक है? उसको बाय करने की बिल्कुल भी गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर कट दोनों अगर सामने रखते तो आपको पता चल जाता कि ये बाय नहीं कर रहा है, नीचे गिर रहा है, इसको बाय करना है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप क्या करते, यहाँ पर इसे बाय करके स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो अपना ईज़िली बना लेते हैं। अभी लॉट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अभी कम फंड होना मतलब आपके लिए ही रिस्की है, लेकिन 46 रुपीज़ के आस-पास आपका प्रॉफिट जो है वो हुआ। 46 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी कि आपको 75 के लॉट साइज़ के अंदर आपको 3,400 का इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में, वो भी कॉल की तरफ प्रॉफिट मिला। और पुट राइटर जो है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त मौका यहाँ पर था।
68 पॉइंट्स के करीब-करीब आपने यहाँ पर बना लिया। कॉल राइटिंग में भी वो चीज़ें हो रही थी, कॉल राइटिंग की तरफ भी ये चीज़ें हो रही थी। अगर आप कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते हो यानी कि सेलर बनते हो तो आपको दोनों तीनों तरफ के मौके जो है वो मिलने वाले हैं। पहले पुट सेल किया, उसका प्रॉफिट बुक कर लिया, कॉल सेल का मौका बना, कॉल भी सेल कर दिया, फिर से पुट सेल करने का मौका बना, फिर से पुट सेल कर दिया। ऐसे 2-3 ट्रेड में ही आपका प्रॉफिट जो है वो 7-8 हज़ार का होने वाला है। अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज़ जाना चाहते हो तो वो सबसे बेस्ट है, डीके का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो तो इस सेटअप से आप कर सकते हो और ऐसे ही बहुत सारे सेटअप जो है नए-नए सेटअप्स मैं खुद बनाता हूँ और आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में सिखाता हूँ। तो अगर आपको लर्निंग करनी है, सीखना है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे जॉइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस ज़रूर कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ हमें देखने के लिए मिलते रहे आपके लिए, ठीक है? और यहाँ पर याद रखना कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना? रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब एक यूआर+1 से मिला है तो सेलिंग ही करना है ऐसा नहीं है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है गैप अप और गैप डाउन के अंदर इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों।